मोदी सरकार ने 3 भारत रत्न देकर 3 निशाने साधे हैं और चुनाव क्योंकि सर पर हैं तो आपको राजनीति इसके पीछे की समझना बहुत जरूरी है। 3 निशाने कौन कौन से हैं? दक्षिण, जाट और किसान। आरएलडी कांग्रेस का भी दिल जीत लिया है और अब आपको समझना चाहिए कि कैसे जयंत और किसानों को बीजेपी ने इस मूव से मना लिया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप देखिए कि भारत रत्न देने की क्या चुनावी चाल है। दूसरा, कौन है पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह। तीसरा, कौन है पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव और क्यों भारत रत्न दिया गया है। चौथा, कौन है वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन। और पांचवा, अभी तक किस किस को मिला है भारत रत्न। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अब अपडेट हो गया है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत रत्न देने की क्या चुनावी चाल है मोदी सरकार की। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कैसे आरएलडी चीफ जयंत के दादाजी को, जयंत चौधरी जो जी आरएलडी के चीफ हैं, उनके दादाजी को भारत रत्न मिला है। केंद्र और राज्य दोनों जगह मंत्री पद का ऑफर भी दिया गया है आरएलडी को और ये भी कहा गया है कि भैया हमने आपके दादाजी को अब भारत रत्न दे दिया है और इससे जाट और मुस्लिम वोट बैंक उन्होंने अपने पास कर लिया है। 4 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट देने का वादा किया है बीजेपी ने जयंत चौधरी को। और मैं आपको बता दूं कि जब ऐलान हुआ भारत रत्न का तो जयंत चौधरी ने ये ट्वीट किया कि बीजेपी ने ये करके दिल जीत लिया। और तो और उन्होंने अपनी पीसी में ये भी कहा कि अब किस मुंह से मैं मना करूं। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं। यूपी के 99% जाट पश्चिम यूपी में रहते हैं और वहां पर कितनी लोकसभा सीटें हैं? 27 यानी 27। आगे बढ़िए, बेटे अजीत सिंह, जो अजीत सिंह है वो चरण चौधरी के बेटे हैं। वो सिर्फ जो है जाटों और मुस्लिमों के नेता बन के रह गए जिससे आरएलडी को बहुत नुकसान हुआ था बीच में। यूपी में 24 करोड़ में 35 लाख से ज्यादा जाट हैं। आखिरी बार जब बीजेपी और आरएलडी 2009 में लोकसभा चुनाव साथ लड़े थे तो आरएलडी के पास 5 सीटें आई थी। 2002 में जब आरएलडी ने 14 लोकसभा सीटें जीती थी तब उनके पास बीजेपी का साथ था। तो बेसिकली हम इससे कह सकते हैं कि अगर आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो जाता है इस लोकसभा चुनाव के लिए तो दोनों ही पार्टियों को तगड़ा फायदा हो सकता है। अगला है कि आखिर कौन है पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह। तो आप देख लीजिए, आरएलडी चीफ जयंत के दादाजी हैं और देश के 5वें पीएम हैं। किसानों के मसीहा कहा जाता है इनको। बागपत जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से 4 बार सांसद रहे। अपने कार्यकाल में संसद का कभी मुंह नहीं देखा क्योंकि 5 महीने में ही इनकी सरकार गिर गई थी। जन्म इनका हुआ 1902 में, कभी चुनाव नहीं हारे, जो चुनाव लड़ा उसको जीता और निधन हुआ 1987 में। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था इन्हें। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का पूरा श्रेय चौधरी चरण सिंह को जाता है। जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा इन्होंने दिया। गाय को बेचने के खिलाफ थे चौधरी साहब। क्रांतिकारी थे, 12 साल जेल में रहे। गांधी समर्थक थे, यानी उनको सपोर्ट किया उनके जितने भी आंदोलन हुए। पहले कांग्रेस और फिर 1980 में उन्होंने अपनी लोकदल पार्टी बनाई। मैं आपको बता दूं कि नेहरू और सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी तीनों से उनके रिश्ते बिगड़ गए थे। अगला आ जाइए कि कौन है पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव। तो साल 1991 में नरसिम्हा बने कांग्रेस से 90वें प्रधानमंत्री। 23 दिसंबर 2004 में उनका निधन हुआ और एक किस्सा एक बुक में लिखा गया है कि कहा जाता है कि उनके रिश्ते कांग्रेस से खराब हो गए थे लास्ट वक्त और कांग्रेस दफ्तर में उनकी लाश को एंटर नहीं होने दिया था। उनका जो अंतिम संस्कार है वो हैदराबाद में कराया गया था। एम्स में उनका निधन हुआ था, लेकिन कांग्रेस दफ्तर के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी रही थी और उस वक्त अंदर सोनिया गांधी भी मौजूद थी, लेकिन उनकी लाश को अंदर नहीं जाने दिया था। 8 बच्चों के पिता थे, 10 भाषाओं में बात करते थे। 60 की उम्र के बाद कंप्यूटर और कोडिंग सीखी थी। 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो आपको इससे जान जाना चाहिए कि कैसे इनको भारत रत्न देकर बीजेपी ने साउथ पॉलिटिक्स के पर निशाना साधा है। बातचीत से ज्यादा काम में विश्वास रखते थे। इंदिरा गांधी का आपातकाल के दौरान पूर्ण सहयोग किया था। राजीव गांधी की हत्या के बाद एक योग्य पीएम बनाए गए थे। हवाला और भ्रष्टाचार का आरोप भी झेलना पड़ा था इनको और बाबरी गिराए जाने पर असफल पीएम के आरोप लगे और इसके बाद ही कांग्रेस से भी उनके रिश्ते खराब हुए थे। राजनीति से संन्यास लेने के बाद उन्होंने साहित्य में अपना जीवन लिप्त कर दिया था।
भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक थे और परमाणु सुरक्षा की उन्होंने भारत में नींव रखी थी। अगले देख लीजिए, कौन है वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन? तो हरित क्रांति लाने वाले, उनको जनक कहा जाता है हरित क्रांति का, किसानों के मसीहा। 98 वर्ष की आयु में 2023 यानी पिछले ही साल उनका चेन्नई में निधन हो गया था। भारत को अकाल और भुखमरी से निजात दिलाई थी, गेहूं की एक बेहतरीन किस्म की पहचान की और उसके बाद ही आज भारत गेहूं का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्टर है। पुलिस की नौकरी छोड़कर कृषि क्षेत्र को उन्होंने चुना था। 11 साल की उम्र में उनके पिताजी की मौत हो गई थी। उनको ये सारे पुरस्कार मिले थे, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मैग्सेसे पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार। और मैं आपको बता दूं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट भी आई थी, उसके बाद सरकार ने MSP पर भी कुछ फैसले लिए थे। हालांकि विपक्ष आज तक भी ये कहता है कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया था उसके हिसाब से सरकार ने काम नहीं किया है, एंड इट वाज अबाउट MSP। पांचवा आप देख लीजिए कि अभी तक किस किस को मिला है भारत रत्न। देखिए, इसी साल में भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न दे दिया है और ऐसा पहली बार हो रहा है। लास्ट ऐसा हुआ था 1999 में जब 4 लोगों को मिला था, और भारत रत्न आप एक साल में 3 ही लोगों को दे सकते हैं, लेकिन इस बार पहली बार 5 लोगों को मिला है। चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, ये सब देखिए आप 2024 में मिला है। अब आप अगर 2019 की बात करेंगे तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, और ये जो लिस्ट मैं आपके सामने बता रही हूँ कि देखिए कैसे कैसे 2008, 2001, 1999, और ये पूरी लिस्ट मैं आपके सामने रख रही हूँ कि कैसे कैसे अभी तक कितने लोगों को पुरस्कार ये मिल चुका है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके पीछे की चुनावी चाल क्या थी, कैसे 3 बड़े निशाने भाजपा ने साध लिए हैं, 3 बड़े लोगों को भारत रत्न देकर। और अब RLD के जो जयंत चौधरी है उनका जाना आप लगभग तय समझिए। और लोकसभा चुनाव से पहले देखिए यूपी की राजनीति तो उन्होंने इससे पूरी क्लियर कट हासिल कर ली है, किसानों को मना लिया है। जो नरसिम्हा राव को कांग्रेस नहीं दे पाई भारत रत्न, उनको मोदी सरकार ने दे दिया है। तो इसके पीछे और भी बहुत चुनावी दाव पेच है, और अभी तो आते आते क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।